महावाक्यों का हेडिंग, परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। बाबा कल प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। बाप दादा चाहते हैं हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। और बाप दादा की जो दिल पसंद स्थिति है वो है संपूर्ण पवित्रता, अर्थात व्यर्थ से मुक्त। बाप दादा चाहते हैं स्वमान, न अभिमान और ना ही कोई अपमान। और बाबा चाहते हैं कि सदा स्मृति रहे, बालक सो मालक है। बाप का संस्कार सो हमारा संस्कार। क्या है बाप का संस्कार? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ काम। बाप दादा बच्चों के मस्तक में भाग्य को देखना चाहते हैं कि पद्मा पदम भाग्यवान चलन और चेहरे से दिखाई दे। और हम लोगों की सेवा कैसी होए? जिसमें आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बने, कुछ ऐसी नवीनता दिखाएं कि सब अनुभव करें परमात्मा आ चुका है, परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह बहुत समीपता लाए। तो ऐसे बाबा डबल मालिकपन की स्मृति बच्चों से चाहते हैं। अब हम महावाक्य रीड करेंगे। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। और सभी समय आत्माओं का प्यार, मान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया। लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा क्या, कहाँ है, क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता, हम के दिल में रहते। ऐसे अनुभवी हो ना, है ना अनुभव? दिल से कहें जी बाबा, क्या दिल में आता? अगर हम अनुभवी नहीं होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म प्यार के निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल संस्थिति जानते हो ना? बाप दादा के दिल संस्थिति है कि संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यय संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं
किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। चेकिंग के पॉइंट, जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हो। चेक करें, रॉयल चेकिंग के पॉइंट हैं, रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करता। अंडरलाइन, अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हो, तो उस विशेषता का अभिमान नीचे लाता है। बाबा स्पष्ट कर रहे, विघ्न रूप बन जाता। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते हो, जानते भी हो, मेरापन आया, मेरा नाम शान मान होना चाहिए, यह मेरापन अभिमान का रूप लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हो, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं। अंडरलाइन, सदा स्वमान, न अभिमान न अपनापन। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के नशे और निश्चय और नशे में देखने चाहते। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो, मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा, बालक तो सभी हो, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। बाबा ने स्पष्ट किया, मेरा बाबा अर्थात बालक हैं ही। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। बाबा ने दो प्रकार के मालिकपन के बारे में कहा है कि मालिकपन में नंबरवार हो जाते हो। मैं बालक सो मालक भी हूं। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल निश्चय और नशा नंबरवार हो जाता। स्वराज्य अधिकारी मालिक इसमें विशेष विघ्न डालता है। बाबा बताने क्या विघ्न डालता है? मन। मन के मालिक बन किसी भी, हाँ, कभी भी मन के परवश नहीं हो। ध्यान रखना है। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा, सभी राजा है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त किया, ऐसे मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। बाबा आगे बता रहे हैं कि अगर आर्डर से नहीं चलते हो, तो मन चंचल के कारण परवश कर देता है। तो चेक करो, वैसे तो मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत, अंडरलाइन क्या करें, श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम घोड़ा थोड़ा भी ढीला होता, तो मन चंचल बन जाता। तो लगाम ढीला होता है। पापा पूछे, श्रीमत के लगाम ढीले तो नहीं होती? क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन में लग जाते हो, तो लगाम ढीला होता है। बाबा ने पूरी ऑब्जर्वेशन बताया, अटेंशन खिंचवाया कि लगाम ढीला होते मन को चांस मिलता है। तो सदा स्मृति में क्या रखें? मैं बालक सो मालिक हूँ, मन का भी मालिक हूँ, राजा हूँ। इस स्मृति में सदा रहें। चेक करो, खजाने का भी मालिक भी, स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक, खजाने को भी मालिक और खुद के भी मालिक। अगर मालिकपन कम होता है, तो कमजोर संस्कार इमर्ज होते हैं। संस्कार को क्या कहते हैं? मेरा संस्कार, मेरी नेचर। लेकिन ये मेरा है, यह
कहने में ऐसे ही कहते हैं, मेरा संस्कार मेरा। मेरा कहना राइट है, राइट है मेरा, या रावण की ज्यादा? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरे संस्कार कौन सा है? बाबा कह रहे हैं जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रोंग है, ये ध्यान देना है हमने। मेरा संस्कार अगर मानो तो दिल में बिठाया है, और अशुद्ध चीज बिठा दी है। तो मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से दिल में जगह दी, इसलिए कई बार बच्चों को युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों बिठा दिए। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध करेंगे ना। जब यह संकल्प आता है, वाणी में आता है मेरा संस्कार, तो चेक करें यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना है। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। बाबा की चाहना देखो, देखना चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, यह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। दिन भर हम यही अनुभव करेंगे कि हमारे मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा चमक रहा है। कोई आपको देखे, चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तो आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने ध्यान खिंचवाया, क्योंकि मेजोरिटी अनुभव करते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि साइंस प्रत्यक्ष रूप से दिखाती है ना, अनुभव कराती है, गर्म भी ठंडा भी। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे, तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो यहाँ बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, बाप दादा ने इशारा दिया अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज में नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की सेवा करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बार भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सुनी हुई चीज भूल सकते हैं, लेकिन अनुभव की चीज नहीं भूल सकते। ये अनुभव कराने वाले के समीप लाती। तो आगे बाबा पूछ रहे हैं, हाँ, इसको शॉर्ट में लिया है कि अब तक यह आवाज नहीं फैला है कि परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारी कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है। परमात्म कार्य चल रहा है, यह आवाज फैले, यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा। और जितना बाप के नजदीक आएंगे, उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्म अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनाओ। बाबा ने सारा होमवर्क दिया है, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल रूप में आएगी। आगे बाबा ने कहा अभी अच्छा है यहाँ तक पहुंचे हो, अच्छा बनना है। यह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से हो। सभी कहते हैं सब अच्छा है, अच्छे हैं, लेकिन अच्छे बनने की भावना कब आएगी? यह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से है। अनुभव अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन
व्यर्थ मत हो। अच्छा, अब बाबा जो है पार्टियों से मिल रहे हैं। पार्टियों से मिलते हुए पंजाब जोन है, हाथ हिलाओ। पंजाब का सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव हो रहा है। हम भी स्वयं में विजय का तिलक अनुभव करें। विजय का तिलक मिला हुआ है, यह सदा स्मृति रहे। हम कल्प कल्प के विजयी थे और विजयी कल्प कल्प बनेंगे। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक। बाबा ना एडवांस में विजय की मुबारक दिए। डबल विदेशियों से मिलते हुए बाप दादा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स सबसे पहले तो मधुबन का बढ़िया श्रृंगार है। कितना अच्छा लगता है। देश विदेश एक मत हो करके एकाग्र बुद्धि से विश्व सेवा कर रहे हैं। हमने ध्यान खिंचवाया, अगर कोई व्यर्थ संकल्प भी आता है तो वो दूसरा है। आज बाप दादा सब सब संकल्प की विधि को एक शुभ संकल्प बनाने चाहते हैं। डबल फॉरनर्स शुरू करो। दृढ़ संकल्प वेस्ट खत्म। वेस्ट ठीक है, करेंगे। डबल फॉरनर्स करेंगे ना। आप में संस्कार रूप में भी है। जो संकल्प किया वह करके दिखाते हो। तो सारे फॉरन में वेस्ट नाम निशान ना हो। ना वेस्ट टाइम, ना वेस्ट बोल, ना वेस्ट संकल्प, ना वेस्ट कर्म, ना वेस्ट संबंध संपर्क। अटेंशन प्लीज। बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है वेस्ट की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, पसंद है, अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे। हम सब भी बाबा एग्जाम्पल बने। अच्छा, आगे बाबा ने बताया जो भी उमंग उत्साह से आगे चाहे बढ़ सकते हैं। आगे चाहे बढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया है और आप सब इंडिया वाले क्या करेंगे। नंबर वन तो लेना चाहते हैं ना। सभी के दिल में यह उमंग आना चाहिए कि हमने कहा ही नहीं लेकिन करके दिखाएंगे। तो इंडिया वाले ऐसे करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे। आगे बाबा मधुबन वालों से मिल रहे हैं। हाँ, मधुबन वाले भी करेंगे। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। हाँ, बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले। हाँ, मधुबन वालों के लिए बाप दादा कहते हैं कि जो चुल पर सो दिल पर। चुल पर में जो जैसे चूल्हा होता है जो नजदीक है सो दिल पर। मधुबन वालों को बहुत बड़ी लिफ्ट है। लिफ्ट पर अगर चढ़ने चाहो तो बहुत जल्दी संपन्न बन सकते हो। लोग तो मधुबन में आते हैं, आप मधुबन में रहते हो। सिर्फ अलबेले नहीं बनो। अटेंशन प्लीज। बनना बस। देखो, मधुबन वालों को हर साल हर सीजन में सन्मुख मुरली सुनने को मिलती है, औरों को नहीं मिलता। तो मधुबन वाले सभी को मुस्कुराते मिलते और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। जो मेरा बाबा कहते हो ना, वह मेरा बाबा चेहरे से चलन से दिखाई दे। कर भी रहे हो, ऐसे नहीं नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। अभी थोड़ा फास्ट करना है, बाकी कर भी रहे हो।
आज किसी ने कहा था मधुबन वालों से मिलना, तो बाप दादा मिला। अच्छा बाबा हम सबको वरदान। हाँ, अब हम सभी ये अनुभव करें कि डायमंड हॉल में ही बैठे हैं और बाप दादा सन्मुख मुझे ही वरदान दे। सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देह भान से अति न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में भी साइंस के साधनों से मधुबन पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकिलदे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो। साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हमें भी ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पूरे परिवार का। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रह के बाबा को याद करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, कल के बाप दादा के मिलन का अनुभव शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, रीमा बहन जी आपका स्वागत है। रीमा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। कल की अव्यक्त वाणी जो बाप दादा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि समय की समीपता प्रमाण बार बार बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। तो संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प, अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो वो भी संपूर्णता नहीं, हमारा जो लक्ष्य है संपूर्णता तक नहीं प्राप्ति होगी। तो व्यर्थ संकल्प जो रॉयल रूप में बाबा ने बताया कि अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार करते हैं।
तो ये किस रूप में आता है, जैसे कि मेरा नाम हो, मेरापन आया, कि मेरी मान, मुझे भी मान मिलना चाहिए, मेरी भी शान होनी चाहिए थोड़ी, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे भी स्टेज पे बुलाना चाहिए। तो ये मेरापन, ये अभिमान का रूप ले लेता है। तो ये भी बाबा ने कहा कि ये व्यर्थ संकल्प पवित्रता से दूर करता है। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि अभी स्वमान में रहो, और ना अभिमान ना अपमान। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। प्रिंसी बहन, आपने माइक ऑन किया, शेयर कीजिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा संस्कार कौन सा होना चाहिए। बाबा ने कहता का जो मेरा संस्कार कहते हैं वो कौन सा है, वो रावण का संस्कार है। तो बाबा ने कहा कि मेरापन ये बाबा का संस्कार है, उसको ही बाबा ने कहा है वो ही अपना संस्कार है। बाबा का संस्कार क्या है? सबके विश्व कल्याणकारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। तो ये संस्कार बाबा ने बात की। और बाबा ने कहा श्रीमत, आज की वाणी में भी बाबा ने श्रीमत के ऊपर बहुत कहा है, साकार वाणी में भी। तो इस वाणी में भी बाबा श्रीमत पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि श्रीमत की लगाम ढीली नहीं होनी चाहिए, इधर उधर ध्यान जाता है तो श्रीमत की लगाम ढीली हो जाती है। उसके लिए मन को हमने कसना है, मन को मन की लगाम उसकी चेकिंग करते रहना है। और लास्ट जो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जो बाबा ने विदेशियों प्रति कहा है कि जो संकल्प किया वो करके दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ क्या करके दिखाना है हम बच्चों को, सबको। ना कोई वेस्ट, ना अब कोई वेस्ट नहीं, ना बोल में ना संबंध में, संपर्क में, ना संकल्पों में। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, आशा बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कोई भी हमें देखे तो हमारे चेहरे और चलन से हम भाग्यवान दिखाई दे, और हम बच्चे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय सभी अनुभव करना चाहते हैं। और बाबा ने कहा कि हम जितना जितना स्वयं में अनुभव करेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। और बाबा ने हमें इशारा दिया कि हमें कंबाइन सेवा करना है, सिर्फ हमें आवाज से नहीं लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराना है। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई ना कोई हमें शांति का अनुभव कराना है, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव कराना है। और बाबा ने कहा कि अनुभव ऐसी चीज है कि एक बार ही जिसको अनुभव हुआ वो कभी छोड़ नहीं सकता। तो सुनी हुई चीज हम भूल सकते हैं, लेकिन अनुभव किया हुआ चीज भूल नहीं सकते। तो हमें अनुभवी मूर्त बनाकर औरों को भी अनुभव कराना है। ओम शांति। थैंक यू। गोपाल भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। हाँ, बाबा ने हमें विशेष जो कहा है कि बच्चे डबल मालिक बन के नशे में रहो। पहला तो बाबा ने कहा है कि हम जो है अपने मालिक, अपने कर्मेंद्रियों के मालिक है। और दूसरा बाबा ने कहा जो बाबा से हमें खजाने मिले, ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने मिले और सतयुग का वर्षा मिल रहा है, बाबा कहते हैं उन इसके नशे में रहो। बाबा ने कहा इसमें जो विशेष विघन डालता है वो बाबा के मन विघन डालते हैं। मन के मालिक बन कभी जो है मन के परवश हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि क्या करो, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा रोज शाम को मन की दरबार लगाते थे, चेकिंग करते थे। तो ये बाबा ने मंत्र दिया, तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो मन के मालिक हो जाएंगे। और मन को कैसे चलाना है, चिरमत की लगाम। ओम शांति। बहुत सुंदर। सदा स्मृति रखनी है, बालक सो मालिक हो। बहुत सुंदर। हाँ जी, साधना बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हर एक के मस्तक में चमकता हुआ सितारा दिखाई दे, मतलब हर एक हर समय आत्मिक स्मृति में रहे, क्योंकि यही फाउंडेशन है। आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो अपने आप हम मन के भी मालिक बन जाएंगे। बालक सो मालिक दोनों हमारी, क्योंकि जब मैं आत्मा बालक हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मैं वर्षे का मालिक भी हूँ। बालकपन का निश्चय का नशा रहेगा और मालिक भी बन जाएंगे। और बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी, जैसे अभी बताया, स्वराज्य अधिकारी करना है, रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर रोज चेकिंग करी, मन बुद्धि के राजा बने। तो मन और बुद्धि के राजा के हिसाब से, मतलब आत्मा राजा है और मन और बुद्धि के मेरे कंट्रोल में है, तो फिर व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न नहीं होंगे।
क्योंकि अगर मैं आत्मिक स्मृति में ना हूँ तो मैं मन और बुद्धि के वश में हो जाती हूँ, मैं देह भान में आ जाती हूँ, तो व्यर्थ संकल्प कर देते हैं, चलते रहते हैं, तो व्यर्थ संकल्प के वश चलते हैं। तो इसलिए और क्योंकि मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो ऑर्डर से नहीं चलते, तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर देता है। तो मैं देह भान के परवश हो जाती हूँ, मैं आत्मिक स्मृति भूल जाती हूँ। तो चेक करना है, क्योंकि मन को भी घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। तो हमारे पास श्रीमत का लगाम है। श्रीमत क्या, कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। अगर थोड़ा भी लगाम ढीला छोड़ा, यानी कि जैसे ही अपने आप को देह भान में ले आए, या बाबा बोलते हैं ना, देह देह की दुनिया, देह की वस्तु, देह पुरानी दुनिया, पुराने मन को सबको भूलो और आत्मा समझो। तो थोड़ा भी श्रीमत का लगाम ढीला होता है, आत्मिक स्मृति कम हो जाती है, तो मन चंचल बन जाता है। क्योंकि लगाम क्यों लगाम ढीला होता है, क्योंकि साइड सीन देखने में लग जाते हैं। तो मन को चांस मिल जाता है। साइड सीन मतलब दूसरों को भी हम आत्मा ना देखकर उनके पर परमत और उसमें चले जाते हैं, दूसरों की कमियां कमजोरियां देखने लगते हैं। तो मैं अगर बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो कि मैं आत्मा, परमात्मा का बालक बच्चा, और मैं मालिक हूँ। और इसको चेक करने करो कि खजाने का भी मालिक, तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी, भारती बहन आप शेयर कीजिए। जी बाबा कहते हैं कि जो कार्य हम ब्रह्म कुमारियाँ करते हैं वह कोई और नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इसलिए इतना हम ब्रह्म कुमारियाँ बाबा के नजदीक है। तो बाबा कहते हैं कि पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्म कुमारियाँ क्या करती है। तो बाबा कहते हैं कि क्या इन्हों का नॉलेज समझ में नहीं आता है, इसके लिए हमें परमात्मा प्रत्यक्षता करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भाषण तैयार करते हैं, परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनते हैं, तभी बाप को प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। तो इसलिए हमें वह लहर परमात्मा की अनुभूति, वह परमात्मा के प्यार की लहर अनुभूति करनी है, अनुभवी मूर्त बनना है, और सभी डबल मालिकपन की स्मृति में समर्थ बनाना भी है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साधना बहन शेयर कीजिए। हाँ जी, अभी मैंने किया था शेयर, लोअर हैंड करना जी। अच्छा कोई नहीं, ओम शांति। ओम जैसे यहाँ शांति। ओम शांति, हाँ जी बताइए। तो आज बाबा बता रहे हैं कि एक तो जैसे अभी बहन ने बताया डबल मालिकपन की स्मृति, तो उसमें मैं बाबा के सर्व खजानों की मालिक और खुद के मन की भी मालिक। तो मुझे सभी को शांति का अनुभव कराना है, खुद शांति में रहते हुए, बाबा के प्यार में रहते हुए सभी को बाबा के प्यार का अनुभव कराना है। और ये स्मृति रखनी है, मुझे विजय का तिलक मिला हुआ है, मैं कल कल की विजयी हूँ। तो ये दृढ़ संकल्प रहने से हमेशा समर्थ संकल्प और समर्थ मीठे बोल, शुभ विचार और शुभ कर्म। तो दृढ़ता की शक्ति से खुद पर अटेंशन रखना है, खुद को मधुबन निवासी समझते हुए, सदा मुस्कुराते हुए कि मैं बाबा का रूहानी गुलाब हूँ। तो इस स्मृति में संपूर्ण पवित्र रहकर मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। हाँ जी, रीमा बहन कुछ शेयर करेंगे जी। बाप दादा कहते हैं कि अभी आप सर्व खजानों के मालिक तो बन गए हो, पदम पदम गुना भाग्यवान बन गए हो, लेकिन जब चलते फिरते आपका भाग्य इमर्ज हो, वो मर्ज हो जाता है। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चे के मस्तक से भाग्य का सितारा चमकता हुआ हो, मतलब चेहरे चलन से हमारे खुशनुमा हम दिखाई दें, तभी दूसरे समझें कि हाँ ये कुछ अलग है, इनको कुछ और मिला है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अभी जितना जितना स्वयं अनुभव करते हो तो दूसरों को भी कराओ। तो ये अनुभव की सेवा भी करो, ये कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन
अनुभवी मूर्त बनाओ। ओम शांति। बहुत सुंदर। ये हमारे 15 अगले बाप दादा मिलन तक आने तक का होमवर्क ही है कि हम अनुभवी मूर्त बने और ऐसे भाग्य और चमकता हुआ सितारा स्वयं भी अनुभूति करें और दूसरे भी अनुभव करें। बहुत सुंदर। परमात्म प्यार का बाबा ने कहा ना, अनुभव कराओ, तब वो समझेंगे कि ये भगवान का कार्य है। तो कैसे अनुभव कराते हैं, या कल के बाबा का मिलन का कोई एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर कर सकते हैं, या कोई और अच्छा पॉइंट जो आपको लगाओ। क्या बाबा ने कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो लेना है ना कि अगले 15 दिन तक जिस पर हम स्पेशल अटेंशन रखेंगे आगे बाप दादा के आने मिलन तक। ओम शांति। हाँ जी। कंचन बहन कुछ कहना चाहते तो बोलिए। हाँ कंचन मैन, पहले ओम आप बोलो। ओम शांति रही जी। आज बाबा ये एक से बोला कि साइंस अभी प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, तो इससे साइलेंस का पावर है क्या आपके पास? तो ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ जो हर एक के मुख से निकले। साइंस तो क्या, साइलेंस भी अपरंपार है, क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार तो नहीं नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, तो सबसे मुख से निकले। वाह बाबा वाह। बहुत सुंदर। हाँ जी साधना बहन। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हर बच्चा परमात्मा प्यार में डूबा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुछ कुर्बान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा चाहते कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए। और बाबा की दिल पसंद चीज है पवित्रता। तो फाउंडेशन भी ब्राह्मण जीवन का क्या है, संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता मतलब संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। तो बार बार ये बाबा यही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अगर थोड़े से भी व्यर्थ संकल्प चल रहे तो वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जितना जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प भी हमारे अंदर आते जाते हैं, अभिमान और अपमान के रूप में। तो इसलिए कभी अभिमान नीचे ले आता है, कभी अपमान ले आता है। तो बाबा बोलते हैं कि अभिमान भी सूक्ष्म में ये आता है कि मेरापन आ जाता है, मेरा नाम मेरा शान होना चाहिए, यही अभिमान का रूप ले लेता है और यही व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने, हाँ, बाबा ने संस्कारों की बात भी करी है ना कि मेरा संस्कार करते हैं। जो बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। यहाँ बाबा ने इशारे में तो कहा है कि बाप के संस्कार विश्व कल्याण शुभ भावना शुभ कामना, या और भी क्या बाप के संस्कार हैं जो अपने संस्कार बनाए सो दैट आप में बाप दिखाई दे। हाँ कोई भी शेयर शांति। करते। हाँ जी बताइए। हाँ, बाबा कहते हैं कि अपने संस्कार बाप समान बनाओ, अर्थात विश्व कल्याण के भाव मन में उत्पन्न करो। विश्व कल्याण हम कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छा साधन तो शुभ भावना शुभ कामना का है, यही संपूर्ण पवित्रता भी है। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब एक एक संकल्प पर अटेंशन देकर एक एक व्यर्थ को रिमूव करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही गहराई से, सूक्ष्मता से सारा दिन अपने संकल्पों की चेकिंग करनी, हर एक संकल्प की, कहीं कोई व्यर्थ तो नहीं आ रहा, और हर एक व्यर्थ को रिमूव करते जाना है। तभी हम बाप समान संस्कार बना पाएंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी भारती बहन कुछ कहना चाहे। जी हाँ, बाबा कहते हैं कि अ, कई बार बच्चों को युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि जो अशुभ और शुभ दोनों दिल में बिठा दी है, तो युद्ध तो होता ही है ना दोनों के साथ। तो बाबा कहते हैं कि अगर संकल्प में आता है, कि ये वाणी में भी आता है कि मेरा संस्कार, तो ये चेक करना है कि अशुभ संस्कार मेरा नहीं है, तो उस अशुभ संस्कार संस्कार को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसे शुभ संस्कार में लाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। विजय बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो बाबा के संस्कार है पालना के संस्कार, जो हर बच्चों की पालना करता है, जो चाहे वो कैसे भी हो।
तो बाबा ने हमें गोद लिया है सबसे पहले, तो हम संसार के सभी आत्माओं के पूर्वज हुए। तो हमें भी पालना पालना करनी है, हर आत्मा को पालना देनी है। बाबा के वो मेरे संस्कार हुए। तो किसी की बुराई तो दिख जाती है, पर देखते हुए भी हमें उनकी उसे परिवर्तन कर पालना के संस्कार को अपने में धारण करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। ओम शांति। बाबा का संस्कार हमारा संस्कार। और बाबा ने एक साकार मुनि में बाबा ने कहा था कि बाबा कितने निरंकारी है, तो बच्चे भी निरंकारी बनना चाहिए। वो बच्चे में ऐसा अहंकार क्यों आता है, बाबा ने प्रश्न पूछा था। तो बाबा का निरंकारी संस्कार हमें अपना संस्कार बनाना है। और बाबा रहमदिल है, तो हमें भी बाबा जैसे रहमदिल बनना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। कल बाबा जब बाद में जा रहे थे, बाबा ने बच्चों से पूछा ना, अब क्या करना है, तो कितना निरंकारीपन। समय भी हो चुका है, पोल कीजिए। शांति। जी, तो सभी लोग कोशिश करें इस पोल में शेयर करने के लिए। केवल 27 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। जी, ताई कैसे? जी खोल नहीं रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ। जी भाई साहब, आप हमें होमवर्क भी दें और योग कराएं। क्यों? ठीक है जी। ओम शांति। आज का जो होमवर्क होएगा, इसको हम जैसे पहले भी करते थे ना, अगले बाप दादा मिलन तक, या और कोई भी पॉइंट जो आप लेना चाहे ले सकते हैं। सबसे पहला तो दृढ़ संकल्प करेंगे कि वेस्ट खत्म। और सेकंड पॉइंट लेंगे कि परमात्मा प्यार की ऐसी अनुभूति में रहें कि दूसरे को भी परमात्मा का जो भी संपर्क में आए, प्यार की अनुभूति हो। और चलते फिरते मस्तक में सितारा स्वयं का भी फील करेंगे, और दूसरे को भी देखेंगे। और विजय का तिलक भी ऐसे लगा हुआ है जैसे भगवान ने हमें विजय का तिलक दिया हुआ है, बार बार याद कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक जैसे पोल के बारे में अनुभव कहता है, अगर हम यही स्मृति रखें कि मेरे को कल पार्टिसिपेट करना है, तो हम अपने आप उसको अभ्यास करें। अब हम बाबा को 2 मिनट के लिए याद करते हैं। अभी अलर्ट होके बैठ जाएं, अव्यक्त स्थिति में। स्वयं को डायमंड हॉल में ले जाएं। सामने बाबा आए हुए हैं। बाबा सभी लाडले सिक्की लद्दे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं। हमारे चमकते हुए भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने मस्तक के बीच
विजय का तिलक दिया और बाबा वरदान दे रहे हैं। बाप समान भव, संपूर्ण पवित्र भव, व्यर्थ मुक्त भव, बालक सो मालक भव, अनुभवी मूरत भव, विश्व कल्याणकारी भव। दिल कहे शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। और अपने साकार तन में प्रवेश कर। थैंक यू भाई ओम साहब, शांति। ये मुरली पढ़ने का, हम योग भी कराने का। थैंक यू सब पूरे ब्राह्मण परिवार का। शांति। थैंक यू। शुक्रिया ओम मेरे शांति। बाप। ओम शांति, शुक्रिया, शांति। गुड मॉर्निंग है बहुत। थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग टू बाबा।